नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जगदलपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया बड़ा बयान। कहा, बीजेपी खुद मानती है राहुल गांधी है सबसे बड़ा नेता। सरकारी अस्पतालों में 1 जून से मुफ्त इलाज की घोषणा को लेकर कही बड़ी बात। कहा, भूपेश और शिवदेव की लड़ाई में पिस रही है जनता। और राजस्व पटवारी संघ का अनिश्चितकालीन प्रांत व्यापी आंदोलन 19वें दिन भी जारी। संघ के महामंत्री ने प्रांत से निर्देश मिलने पर आगे की रणनीति बनाने की कही बात। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है, जहां वे अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर बीजेपी नेतृत्व वाली मोदी सरकार पर जमकर हमलावर है। इस बीच शुक्रवार को जगदलपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी खुद ही मानती है कि राहुल गांधी सबसे बड़े नेता है। मोहन भागवत कहते हैं कि विदेश में जाकर जो देश का अपमान करते हैं वे देश विरोधी हैं। जब पीएम विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है, तब क्या मोहन भागवत कुंभकर्णी नींद में सोए थे? ये अजीब सी बात है। जिन्ना की मुस्लिम लीग अलग है और यहाँ केरल में मुस्लिम लीग है वो अलग है। और वो यदि वहाँ की मुस्लिम लीग है पाकिस्तान वाले, तो आज तक के तो उसके रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता। लेकिन दिग्भ्रमित करने के लिए लगातार इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। देखिए, एक चीज है, पहले जब राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष थे तब कहते परिवारवाद चला रहे हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद त्याग दिया। उसके बाद भी राहुल गांधी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई और भारत जोड़ो यात्रा में निकले तो उन्होंने उसकी सदस्यता ले ली। मतलब अभी तक के हिंदुस्तान में डिफेमेशन केस में इतनी बड़ी सजा किसी को नहीं मिली है जितना राहुल गांधी जी को दिया गया। आज तो एक सामान्य नागरिक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी की इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मतलब वो खुद ही मानते हैं कि राहुल गांधी जी ही देश के सबसे बड़े नेता है और इस कारण से पूरे केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अब तो मोहन भागवत जी भी कूद पड़े हैं। तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि विदेश में जाकर जो देश के, क्या शब्द प्रयोग किया, देश के अपमान करते हैं तो वो देश विरोधी हैं। तो सबसे पहले मोहन भागवत जी, जब प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है, ये उन्होंने कहा था, रिकॉर्ड कहा था, विदेश में जाकर कहा था। तब मोहन भागवत जी क्या कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे? तब उनको नहीं बताना था कि ये भारत का अपमान है, देश का अपमान है? और उस समय यदि बोले होते तब बात समझ आती। मोहन भागवत जी, आप सांस्कृतिक संगठन के अध्यक्ष हैं, आपसे उम्मीद की जाती है आप निष्पक्ष रहें। आप निष्पक्ष दिखने के भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये कहा है सांस्कृतिक संगठन, ठीक है? पूरे देश उन पहलवान बेटियों के साथ खड़ी है और जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो जो पहलवान संघ के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण, उसको आखिर केंद्र सरकार बचा क्यों रही है? पूर्व मंत्री विधायक बिजमोहन अग्रवाल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा की गई 1 जून से राज्य के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की घोषणा को पलीता लग जाने का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस और उसकी सरकार की अंदरूनी लड़ाई इस कदर सतह पर आ गई है कि इसके लिए वे जनता के स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डालने में पीछे नहीं हट रहे हैं। जनसेवा की बजाय भूपेश बघेल सरकार केवल घोटाले कर रही है और आपसी जंग में जनता को ही दांव पर लगा दिया गया है।
भूपेश बघेल सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई है। अब इस सरकार के पास में जनता की सेवा करने के लिए, उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पैसे नहीं है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की थी कि 1 जून से छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में अब कैश काउंटर नहीं होंगे, सबका पूरा इलाज और पूरी दवाई मुफ्त में दी जाएगी। कल 1 जून है, परंतु अभी तक बजट में इसके लिए कोई पैसा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं है, प्लानिंग नहीं है, और ये छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है। क्या ये योजना स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी के जो लड़ाई है उसका परिणाम है कि जनता के हितों को तिरोहित किया जा रहा है, जनता के साथ में अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है? हम मांग करेंगे कि सरकार ने अगर घोषणा की है कि 1 जून से छत्तीसगढ़ में सभी को सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी, दवाइयां मुफ्त में मिलेंगी, तो उस योजना को तुरंत लागू करें, अन्यथा जनता के कोप भाजन के लिए तैयार। राजस्व पटवारी संघ का अनिश्चितकालीन प्रांत व्यापी आंदोलन शुक्रवार को 19वें दिन भी जारी रहा। पटवारी कार्यालय बंद होने एवं कलम बंद हड़ताल से जहां तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल, रजिस्ट्री ऑफिस सभी सूने पड़े हुए हैं, वहीं राजस्व सहित पटवारियों से जुड़े तमाम काम ठप पड़ गए हैं। आम जनता के सभी काम प्रभावित हो रहे हैं। उसके बावजूद हड़ताल खत्म कराने शासन की ओर से पहल नहीं हो रही है, जिससे पटवारियों के इस अनिश्चितकालीन धरना के लंबा खींचने के आसार नजर आ रहे हैं। राजस्व पटवारी संघ की 8 मांगों में वरिष्ठता के आधार पर पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रमोशन दिया जाए, विभागीय जांच के बिना किसी भी पटवारी पर एफआईआर दर्ज न हो, महंगाई और स्टेशनरी के लिए हर महीने भत्ता दिया जाए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पटवारियों को भी नक्सल भत्ता दिया जाए, मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त हो, अतिरिक्त हल्के के प्रभार के लिए पटवारियों को अतिरिक्त राशि भत्ते के रूप में दिया जाए और वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग शामिल है। 803 मांगे हैं हमारी। मुख्य रूप से उसमें शामिल है कि हम लोग का जो ग्रेड पे है वो 2800 किया जाए, जो कि हमारे काम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि अभी हमको 2400 ग्रेड पे दिया जाता है, जबकि हमको 24/7 काम करना पड़ता है। तो वे एक मांग ये है कि 2800 रुपये हमारा ग्रेड पे किया जाए। दूसरी मांग है कि वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति किया जाए। अभी सीधी भर्ती में आरआई की नियुक्ति कर दी जाती है, जबकि हमारे इतने सीनियर्स जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है काम में, उनके द्वारा वो भी अभी पटवारी के पद पे काम कर रहे हैं, जबकि नई भर्ती में जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, वो डायरेक्ट आरआई उनके ऊपर बन के आ जाएंगे। तो उनका एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा है, तो हमारे विभाग के लिए भी बहुत अच्छा होगा वो। तृतीय मांग जो है हमारी कि बिना विभागीय जाँच के एफआईआर जो होता है वो जो है ना होना चाहिए। मतलब अगर आज के डेट में कंप्यूटराइज्ड है हमारे सारे कार्य, तो त्रुटि से कोई मात्रा मिस्टेक भी हो जाता है तो वो डायरेक्ट एफआईआर की श्रेणी में आ जाता है। तो ऐसा नहीं करके पहले विभागीय जांच होनी चाहिए। अगर उसमें कोई सही पाया जाता है कि वाकई में उनसे कोई त्रुटि हुई है, तो फिर उनके ऊपर एफआईआर करें, हमको उसमें कोई इशू नहीं है। और उसके अलावा है मुख्यालय निवास की जो बाध्यता है, तो आज के डेट में हमारे पास मुख्यालय निवास के लिए प्रॉपर गाँव में वो सुविधाएँ नहीं होती। जैसे हम लोग महिला पटवारी हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, प्लस बच्चों को भी देखना, बहुत सारी इश्यूज़ हैं। तो वो मुख्यालय निवास की बाध्यता जो है वो समाप्त किया जाए। इसके अलावा स्टेशनरी भत्ता वगैरह जो है वो हमको प्रॉपर दिया जाए। हमको संसाधन नहीं दिया जाता है। ऑनलाइन हम सारे काम करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसे प्रॉपर संसाधन नहीं है, तो ऑनलाइन हम कैसे करेगा? ये शासन की ही योजना है कि सारे हमारे दस्तावेजों को ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन उसके एवज में हमको ना लैपटॉप दिया गया है, ना प्रिंटर दिया गया है, ना ही नेट भत्ता प्रदान किया जाता है। तो वो काम कैसे करें हम? तो वो एक चीज़ें हैं। और उसके अलावा हमारे जो अतिरिक्त हल्के जो हैं उसको हमको सिर्फ 250 रुपये मानदेय दिया जाता है। मतलब वही एक हल्के में हम पूरा काम कर रहे हैं जिसमें हमको पूरा वेतन मिल रहा है, वही सारे काम हम दूसरे हल्के में अगर करते हैं तो हमको सिर्फ 250 रुपये दिया जाता है। और मेन तो एक है कि हमको स्नातक, जो पटवारी भर्ती की जो योग्यता है उसको स्नातक किया जाए, क्योंकि इसमें 12वीं पास मांगते हैं और पीजीडीसीए मांगते हैं। तो पीजीडीसीए 12वीं पास होने के बाद डायरेक्ट तो नहीं कर लेंगे आप, स्नातक होने के बाद ही पीजीडीसीए करते हैं। तो वो जो है एक बीच का जो खाई है वो ख़त्म करते हुए आप सीधे स्नातक करिए, उसकी योग्यता उसके अकॉर्डिंग हमारा ग्रेड पे भी 2800 रुपये होगा। ये मुख्य मांग है। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ विगत 15 मई से अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारा जारी है। हमारी जो मांगे हैं वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति है। पटवारी पद पर जिसकी नियुक्ति होती है वो पटवारी से रिटायर हो जाता है। हम शासन से मांग रखे हैं कि हमें समय अनुसार पदोन्नति दिया जाए। और
हमारी जो मांग है वेतन विसंगति है, और बहुत ज़रूरी मांग है। एक तो कंप्यूटर लैपटॉप 2014-15 से ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन पटवारी को अभी तक के ऑनलाइन काम करने के लिए किसी प्रकार का साधन संसाधन सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। और अतिरिक्त हल्कों का जो भत्ता है 250 मिलता है, हम चाहते हैं कि 50% वेतन का अतिरिक्त भत्ता दिया जाए और बिना विभागीय जांच किए किसी प्रकार के पटवारियों को प्रताड़ित करने की नीयत से FIR दर्ज ना किया जाए। मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारी जैसा प्रांतीय निर्देश हमें प्राप्त होगा, प्रांतीय निर्देश अनुसार हमारी रणनीति आगे बढ़ेगी। जैसे कि आज हम दुर्ग जिले में बाइक रैली निकाल रहे हैं। 2 दिन पूर्व हमने काला दिवस मनाया था, सभी पटवारी साथियों ने काले कपड़े पहन के उस दिन विरोध किया था। आज बाइक रैली निकाल के हम विरोध कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रांत से जैसे निर्देश आएंगे उसका पालन करते हुए रणनीति आगे बनाई जाएगी। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। नन्हे बच्चों के लिए खुशखबरी, उदय कॉलेज ले आया है समर कैंप 2023। शुरू होने जा रहा है 5 जून से 14 जून तक। जी हाँ, 3 साल से 13 साल तक के बच्चों के लिए, जिसमें निम्न गतिविधियाँ उपलब्ध है, जैसे कराटे और लाठी स्पोर्ट्स एवं क्रिकेट, जिसमें कराटे और लाठी स्पोर्ट्स के लिए क्रिएटिव कराटे एकेडमी से ब्लैक बेल्ट अंजना राजवीर सिंह द्वारा आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका समय है सुबह 7:30 से 8:30। क्रिकेट की ट्रेनिंग हमारे भारत के जाने माने क्रिकेटर श्री राजेश चौहान जी द्वारा दी जाएगी। समय है सुबह 6 से 7:30 तक। रजिस्ट्रेशन फीस है 200 रुपये एक गेम के लिए और 300 रुपये दोनों गेम्स के लिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई। मोबाइल नंबर 9340604227 और 8349381497। धन्यवाद। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टैक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है।
हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77707711 77307722। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अमलेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत सूने मकानों में घटित नकबजनी के 6 मामलों का खुलासा दुर्ग के नए एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने पुलिस कंट्रोल रूम में किया। अमलेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत सूने मकानों में घटित हो रही चोरी की घटना की शिकायत के बाद दुर्ग पुलिस के अमलेश्वर थाना और एंटी क्राइम साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से सोने व चांदी के जेवर और एक लैपटॉप सहित 145 ग्राम सोना और वहीं 700 ग्राम चांदी सहित 10,000 रुपए नगद, एक एक्टिवा स्कूटी सहित कुल 11 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। इन दोनों आरोपियों ने मिलकर आसपास के एरिया में 6 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। सुने मकानों का स्कूटी में घूम घूम कर पहले रेकी किया करते थे और उसके बाद रात में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे और चोरी के सामान को रायपुर निवासी शिवशंकर राय को बेचा करते। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की धाराओं के तहत इन पर कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के द्वारा उक्त कार्रवाई में एंटी क्राइम साइबर यूनिट और अमलेश्वर थाना के आरक्षक को बेहतर कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र भी दिया। अमलेश्वर थाना अंतर्गत वुड आइलैंड रेसिडेंशियल सोसाइटी में विगत 4 महीनों से लगातार चोरी की शिकायतें आ रही थी। सोने मकानों पे ताला तोड़ करके चोरी की जा रही थी। सूचना मिलने पर अमलेश्वर थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम बनाई गई थी, जो कि उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण कर रही थी, साथ साथ साइबर इनपुट भी ले रही थी। हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज देखने के दौरान कुछ क्लूज मिले और उस क्लूज से हम लोगों ने आगे रायपुर पुलिस से मदद मांगी। रायपुर जाकर हमारी एक टीम वहां पे लगातार पतासाजी कर रही थी और वहां पर हम लोगों ने फिर जो मुख्य आरोपी है सोनू विश्वकर्मा, उसको अरेस्ट किया। उसको अरेस्ट करके पूछताछ किया और पूछताछ में उसने चोरी करना कबूला है। कुल 6 घरों से इसने लगभग 11 लाख रुपए का मशरूका चोरी किया था, जिसमें सोने चांदी के जेवर थे। हम लोगों ने वो मशरूका बरामद किया है। कुछ कैश भी था जो इसने खर्च कर दिया है और साथ साथ एक लैपटॉप भी चोरी हुआ था, वो लैपटॉप भी बरामद किया गया है। इसने अपने साथ 2 और साथियों को शामिल किया था जो कि सोने चांदी के जेवर खपाने में इसकी मदद करते थे। उन दोनों आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है और इन तीनों को ही न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के जेल वार्ड में भर्ती दुष्कर्म का आरोपी विचाराधीन बंदी गोपाल रजक गुरुवार देर रात हथकड़ी से हाथ निकालकर भाग निकला। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने फरार बंदी की तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। इस घटना से अस्पताल के जेल वार्ड की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। कहने को तो यहाँ 1-4 का गार्ड तैनात रहता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। बहरहाल इस घटना से पुलिस व जेल प्रशासन में हड़कंप मचा है। यहाँ से एक बंदी फरार हो गया है। वो मनिंद्रगढ़ जेल से आया था 30 तारीख को। हाँ, 30 मई को आया था। वो 376 का था। वो बोला कि बवासीर है मेरे को, ऐसे करके ब्लडिंग आ रहा है, इसलिए इलाज कराने आया था। उसके बाद वो धीरे से हथकड़ी हाथ में लगा हुआ था और कैसे कैसे वो सरका के और पीछे वाला दरवाजा से भाग गया। उम्र तो वही 25-30 लगभग। अब लापरवाही तो अपनी तरफ से हम लोग कोई लापरवाही नहीं किए हैं। वो कैसे धीरे धीरे हाथ से हथकड़ी निकाला और कैसे वो फरार। सुरक्षा रहता है ना सर, सुरक्षा 1-4 के गार्ड लगे रहता है।
नहीं, जिसका ड्यूटी रहता है वही उसी समय में जेल उठ के थोड़ा सा पैक होना चाहिए, इधर मतलब कोई नहीं आए। हाँ, ये भी इधर से आते जाते रहते हैं। एक बार फिर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू CG। अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ। कैंप 2, गांधी चौक। फोन नंबर 0788 2296 9424124667। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित। जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, BP शुगर जांच व इलाज, OPD, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ICU, NICU, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। OPD आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास उतई। नंबर 078826737111। मोबाइल नंबर 9907127097। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक।
ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी को याद कर प्रथम जयंती सेवा दिवस के रूप में कांग्रेसियों ने वृद्धा आश्रम में फल वितरण कर मनाया। पूर्व विधायक वैशाली नगर स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी के प्रथम जयंती सेवा दिवस के रूप में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मदर टेरेसा वृद्धा आश्रम शांति नगर भिलाई में फल बांटकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी के पुत्र संदीप निरंकारी ने बताया कि उनके पिताजी स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी का इस आश्रम से दिली लगाव था। वे हमेशा यहां आते रहते और यहां मौजूद वृद्धजनों का हालचाल पूछा करते थे और उन्हें जिन चीजों की आवश्यकता होती उनकी जरूरतों को वो हमेशा पूरा करते थे। कार्यक्रम के आयोजक संजीव चक्रवर्ती ने बताया कि वह हर वर्ष मदर टेरेसा आश्रम में बुजुर्गों को फलदान किया करते। स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी जी को याद कर प्रथम जयंती सेवा दिवस के रूप में इस वर्ष भी आश्रम के बुजुर्गों को फल बांटा गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। बाबू जी की जयंती आज प्रथम जयंती जब हमारे बीच में नहीं, जब वो शरीर करके थे समस्त कांग्रेस जन पूरे क्षेत्र में कुछ न कुछ करते थे और उसी प्रकार से आज सारे क्षेत्र के कांग्रेस जन उनकी जयंती को उनको याद करके मना रहे हैं। और यहाँ मदर टेरेसा आश्रम में वो कहीं जाएं ना जाएं, लेकिन वो मदर टेरेसा आश्रम में यहाँ पे फल वितरण करने और चीज़ों का वितरण करके वो यहाँ के लोगों के बीच जो यहाँ वृद्ध जन है, विकलांग है और भी पेशेंट उनके बीच में वो मनाना पसंद करते थे और हर साल आते ही थे। और हमारे संजीव चक्रवर्ती जी हर साल इस मदर टेरेसा आश्रम में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते थे, तो उन्होंने इस साल भी उनको याद करते हुए यहाँ पे फल वितरण का और बाकी सारे सामग्री वितरण का प्रोग्राम रखा है, जिसमें सारे कांग्रेस जन जो उनको चाहते थे, जो उनको मोहब्बत करते थे, वो सारे यहाँ के उनको याद कर रहे हैं। पिता के तौर पे तो वो मेरे मार्गदर्शक भी थे और उनके बताए हुए रास्तों पे चलना ये हमारा फर्ज भी है, क्योंकि उन्होंने उनका सारा जीवन जो है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र रहा हो, चाहे पारिवारिक रहा हो, चाहे आध्यात्मिक रहा हो, चाहे राजनीतिक रहा हो, उन्होंने अपने सारे जीवन को हर फील्ड में बहुत शिद्दत से निभाया। राजनीति में थे तो पार्टी के प्रति पूरी तरह निष्ठावान रहे, जितना पार्टी के माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते थे उन्होंने की। निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज थे, उसमें पूरा MP छत्तीसगढ़ आता था और धर्म के माध्यम से भी, अध्यात्म के माध्यम से भी उन्होंने जितनी सेवा कर सकते थे किया। परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी होती है उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियां भी पूरी निभाई। समाज में भी जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ी, सामाजिक क्षेत्र में भी वो अग्रणी रहे। हम उनकी जयंती में बस यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके बताए हुए रास्तों पे और बताए उनकी कई बातों का हम अपने जीवन में अमल कर सकें। और उन्होंने जो किया उसकी बराबरी तो खैर हम नहीं कर सकते, पर उसका 10% 20% भी अगर हम फॉलो कर पाएँ तो हमें उस बात की बहुत खुशी है। आदरणीय स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी का निर्वाण पश्चात प्रथम जयंती के अवसर पर उनकी जयंती सेवा दिवस के रूप में हर वक्त हम मनाते आए हैं और उनकी सेवा भावना से प्रेरणा लेकर आज हम मदर टेरेसा आश्रम में फल वितरण का कार्यक्रम रखते हैं। जिस भाव से उनकी सेवा भावना की परिकल्पना हम नहीं कर सकते, जो 24 घंटा दिन रात अपनी सेवा भावना की कोई सीमा नहीं है। उसकी सेवा भावना से पहले हम थोड़ी सी छोटी सी सेवा करके हम उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करें। दिल्ली में धरने पर बैठे महिला पहलवानों के साथ हो रहे बर्ताव के विरोध में भिलाई की संयुक्त ट्रेड यूनियन ने प्रदर्शन किया। सिविक सेंटर में शाम को 8 से ज्यादा ट्रेड यूनियन के लीडर और सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला। इस मौके पर यूनियन के नेताओं ने कहा कि महिला पहलवानों की शिकायत यौन उत्पीड़न को लेकर थी। केंद्र की सरकार को उन्हें राहत देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ दोषी पर कार्यवाही की बजाय उसे बचाया जा रहा है। यूनियन लीडर से कहा कि वे सभी देश की महिला पहलवानों के साथ अगर जरूरत पड़ी तो वे दिल्ली जाकर भी विरोध करेंगे। 28 तारीख को जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे महिला पहलवानों का दमन हुआ है विरोध करने के कारण,
हम उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि एक यौन उत्पीड़न मामले पे सरकार जिस तरह से डील कर रही है, ये बिल्कुल इस माने भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे 1981 में एक मास्टर रिंकू हत्याकांड हुआ था, उस समय भी इस तरह का जन आंदोलन उभरा था। आपको मालूम होगा बिल्ला रंगा को जो फांसी दी गई थी, जो संजय और गीता हत्याकांड के कारण, उस समय भी एक सरकार थी और उस समय भी जन आंदोलन उभरा था। निर्भया कांड के समय में भी एक जन आंदोलन उभरा था, लेकिन किसी भी सरकार ने इस तरह का बर्ताव नहीं किया जन आंदोलन के प्रति, और ये सरकार पूरी तरह से उस जन आंदोलन को दबाना चाहती है। अगर सरकार यौन उत्पीड़न के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती तो ये जो निरंतर ये जो आंदोलन बढ़ता जा रहा है, ये यहाँ तक नहीं पहुंचता। लेकिन आश्चर्य करने की कोई बात नहीं, क्योंकि जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ तो उन्होंने वो जो राजदंड को वहां स्थापित किया, राजदंड है ही इस बात का प्रतीक कि शासक जो है वो अपनी स्वेच्छाचारिता के अनुसार काम कर सके। न्याय के आधार पर शासन चलाने की परंपरा को तोड़कर एक स्वेच्छाचारिता के आधार पर शासन चलाने की ये शुरुआत हो चुकी है, लेकिन भारत की जनता दबेगी नहीं। हम लोग ये आंदोलन लगातार जारी रखेंगे और ये एक अभियान की तरह इसे हम ले जाएंगे आगे, ताकि इनके भक्तों को भी ये समझ में आए कि ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और ये लोकतंत्र का गला घोंटकर क्या होगा आपका अगला कदम ये रहेगा कि इसके बाद हम लोग का पूरा केंद्रीय स्तर पर तय होगा कि आगे हम क्या करेंगे, लेकिन यह आंदोलन चलता रहेगा। दिल्ली में नाबालिग युवती साक्षी की निर्मम हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दीपक जलाकर मार्च निकाला। सिविक सेंटर स्थित अर्जुन रथ के पास पहुंचकर सभी ने साक्षी को श्रद्धांजलि दी और साक्षी के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। बजरंग दल के युवाओं ने कहा कि लगातार हिंदू समाज पर कुठाराघात हो रहा है, चाहे लव जिहाद की बात हो या गौवंश के साथ गलत हरकत करने का मामला हो, हर जगह एक ही समुदाय विशेष का नाम सामने आता है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को कड़े कदम उठाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसे मामलों में सरकार आगे उचित और कड़ी कार्यवाही नहीं करती है तो ऐसे मामलों को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मिलकर निपटान करेंगे। जैसे कुछ दिन पहले दिल्ली में एक हिंदू बेटी साक्षी, जिसकी हत्या एक साहिल नाम के मुसलमान युवक ने कर दी थी और दिन दहाड़े सबके सामने की थी, और ये एक लव जिहाद का मामला था, जिसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के नेतृत्व में सारे हिंदू संगठन द्वारा कैंडल दिया लेकर मार्च किया गया और यहाँ पर रथ पार कर श्रद्धांजलि दी गई। एक हमारी ये मांग है कि एक कड़ा नियम बने, जो इस प्रकार के लव जिहाद में बच्चियों को फंसाते हिंदू बच्चियों को, उनको फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि आगे चल के ऐसा कोई भी ऐसा अपराधी नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि ये जो लव जिहादी है इनको फांसी की सजा मिलना चाहिए। अभी आपने देखा भी होगा 2 दिन पूर्व ऐसे ही एक जिहादी था जो गौ माता के साथ दुष्कर्म किया। उससे कुछ दिन पूर्व बेहनपुर में भी एक भाई भुवनेश्वर साहू के साथ निर्मम हत्या किया गया। फिर अभी हम देखें, अभी कुछ दिन पहले 16 वर्षीय नाबालिग बहन साक्षी के साथ भी ये घटना हो रहा है। बार बार हिंदू समाज बहुत सह चुका है इस चीज को, अब नहीं सहेगा। हम सरकार से भी मतलब चाहते हैं कि कम से कम इसके खिलाफ मोर्चा खोले। कब तक हिंदू समाज मोर्चा खोलेगा? ताकि राज्य सरकार मोर्चा नहीं खोलती इसके खिलाफ, लेकिन एक बार मोर्चा खोले और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड न्यूज के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।